हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेज़र सीख लिया था, हाउ टू क्रिएट लेज़र। और यही वो जनरल एंट्री थी जिसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने लेज़र बनाया था। और आप लोग को मैंने वीडियो में जो समझाया था वो दो लेज़र समझा दिया था। एक कैश अकाउंट का लेज़र कैसे बनेगा, और कैश अकाउंट का याद है बैलेंस कितना आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट फिगर का थोड़ा डिफरेंसेस मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का देख लीजिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मशीनरी का। मशीनरी का मैंने बना दिया। मशीनरी का देखिए कौन सा बैलेंस है, मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मशीन से बेची जा रही, कुछ खरीदी तो जा नहीं रही थी। ठीक है ना, हालांकि मशीन का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, बस आप देखिए बैलेंस किधर है। परचेज अकाउंट देखिए क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, सैलरी अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस है। सैलरी खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा ही। ओके, राजू अकाउंट, राजू का देखो कोई बैलेंस नहीं बचा, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट में इक्वल हुआ, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों तरफ का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल है। देन हमने सेल्स का लेज़र बनाया। सेल्स के लेज़र में देखो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ओके, कितने से, इट्स 5000, सॉरी। ओके, तो ये 5000 बैलेंस बचेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कमीशन की, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, कमीशन वॉज इनकम, सो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेंट की, तो रेंट का डेबिट बैलेंस है 6000। बैंक का जो बैलेंस देख रहे हैं हम लोग, बैंक का कैसा बैलेंस है, यहाँ थोड़ा सा बस गड़बड़ी है बैंक में। बैंक का मैं आपको दिखा दूँ, बैंक कहाँ कहाँ आया था। बैंक दो जगह आया था, ध्यान से देखिए। बैंक पहले क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना, कितने से, 6000 से, तो बैंक को क्रेडिट करना था पहले 6000 से। ओके, और इसके अपोजिट वाले का नाम यूज करना था। यहाँ पे क्या लिखते हैं आपको पता है, बाई लिखते हैं। ओके, और यहाँ हो जाएगा, हम रेफरेंस उठा लेते हैं, बाई रेंट अकाउंट। ओके, और यहाँ पे आपको पता है इधर डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट है, कितने से, 4000 से, तो देखो डेबिट कर दिया गया 4000 से, अपोजिट वाले का नाम टू कैश अकाउंट। क्लियर, 10 तारीख को। और ये कब हुआ था, इसका डेट देख लीजिए, इसका डेट था 9 तारीख को। ओके, अब जाहिर सी मतलब बैलेंस डेबिट साइड नहीं आएगा, बैलेंस जो आएगा वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। मतलब अब ये जाहिर सी मतलब क्रेडिट का अधिक है, डेबिट का टोटल कम है। यहाँ पे इक्वल टू रहेगा कितना, यहाँ पे सिंपल सा सम लगा देते हैं। क्रेडिट का टोटल अधिक, आप सभी को मैंने बताया था जिधर का टोटल अधिक होता है उधर का टोटल को लिखते हैं। यहाँ पे भी वही टोटल रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कितने का, जी हाँ, ठीक है, यही हमारा बैलेंस हुआ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये कब होता है, बैल क्लोजिंग कब करते हैं हम लोग, 31 मार्च को, समझ रहे। तो क्लोजिंग की डेट हमेशा क्या रहेगी, 31 मार्च। तो ये हर जगह आप लोग कर लिया कीजिए। ओके, तो आई थिंक किया नहीं है हर जगह पे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। तो जो भी क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग कब करेंगे, ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान होना चाहिए, हमेशा क्लोजिंग करते हैं मंथ एंड पे। कब करते हैं, मंथ एंड पे नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, मैंने हर जगह देखो 31 मार्च में बैलेंस पे कर दे रहा हूँ कैरेट डाउन। और आप सभी को लोग को बता दिया था मैंने, डेबिट बैलेंस कब होता है, क्रेडिट बैलेंस कब होता है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग देखो यहाँ पे बैलेंसेस जोड़ रहे हैं ना, अब हमने आगे पढ़ना था। अभी हमें ये सीखना है कि ये सारे जो हमने लेजर्स बनाए, क्या ये लेजर सही हैं कि गलत हैं। ओके, इन लेजर्स को हम लोग चेक करेंगे। तो इन लेजर्स को चेक करने के लिए हम लोग बनाने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इस शीट पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूँ। अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हमें क्या लिखना है, हमें पर्टिकुलर लिखना है। ठीक है ना, दो फॉर्मेट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंपल सा फॉर्मेट यूज करेंगे। ओके, पर्टिकुलर। ओके, सो इट्स अ पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर का हम लोग कॉलम खींच देंगे। फिर यहाँ पे होगा क्या, एल एफ,
फिर होता है अमाउंट डेबिट, फिर होता है अमाउंट क्रेडिट। ठीक है ना। ऐसे हम लोग एक छोटा सा डिटेल तैयार करेंगे जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि आखिर में हमारा जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं सही है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो कोई खास फॉर्मेट नहीं है, पर्टिकुलर है। ठीक है ना। फिर क्या है, लेजर फोलियो है, फिर क्या है, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहते हैं। जो ट्रायल बैलेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो यही है। अब ये सवाल उठता है सर ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में अकाउंटिंग के समय बता दिया था कि जो लेज़र हम लोग बनाते हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो करना कुछ नहीं होता है सर, जो देखिए यहाँ पे इक्वल टू सबसे पहला अकाउंट देखिए कौन सा था, कैश अकाउंट। सही है ना। अब आपको बस यहाँ पे बताना है कि कैश का कैसा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था। तो आपको पता है कैश का जो बैलेंस था वो डेबिट था। ठीक है, लेजर से उठा लीजिए, इट्स अ डेबिट बैलेंस। आपको पता है डेबिट साइड का टोटल अधिक था, तो इट्स अ डेबिट बैलेंस। क्लियर। नाउ अगला जरा देखिए, अगला है हमारा कैश के बाद अगला अकाउंट था हमारा कैपिटल का। सही है। तो कैपिटल का बताइए बैलेंस कैसा था। आई थिंक क्रेडिट बैलेंस था। तो देखिए इधर से उठा लेते हैं हम लोग, पिक कर लेते हैं क्या, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, है ना। इधर का टोटल अधिक था ना, जिधर का टोटल अधिक होता है उधर ही का बैलेंस होता है। हाँ, जिधर का हम तो उठा रहे हैं बैलेंस, हम क्या उठा रहे हैं, अब डेबिट है तो डेबिट में लिख दे रहे हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दे रहे हैं। बस इतना ही बस करना है ट्रायल बैलेंस में, ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। अब कैपिटल अकाउंट के बाद देखिए अगला कौन सा अकाउंट है, मशीनरी। मशीनरी का नॉर्मली मशीनरी तो एसेट, इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्रेडिट है, कोई टेंशन नहीं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था जिसमें मशीन बस बेचे थे, कुछ खरीदे नहीं थे। क्यों, मशीन बेचा गया था ना कि खरीदा गया था। चलिए अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग मशीन बेचा गया था कि खरीदा गया था। अभी हम लोग जर्नल एंट्री में चेक कर लेंगे। सॉरी, मशीन खरीदा गया था, तो यहाँ पोस्टिंग गलत हुई थी, तो ये मैं सही कर दे रहा हूँ। मशीनरी क्या हुआ था, डेबिट। ध्यान से देखिए, मशीनरी डेबिट हुआ था 15,000 से, तो मशीन को हमें डेबिट करना चाहिए था कितने से, 15,000 से। और अपोजिट में क्या लिखना होता है, यहाँ पे अपोजिट वाले का नाम, तो इक्वल टू उठा लेते हैं हम लोग किसको, मशीनरी के अपोजिट में क्या है, कैश है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, और कहीं मशीन तो आया नहीं है, एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से, उठा करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली मनमोहन आपने जब इसे सॉल्व किया था ना, फॉर्मूला नहीं लगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ना। खैर आपके साथ भी प्रॉब्लम थी, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा था ना आपका, कोई टेंशन नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यही बैलेंस उठा लेते हैं, और देखिए इधर क्रेडिट साइड में कितना कम पड़ रहा है, 15,000 पूरा कम पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा बैलेंस आएगा 15,000, इट्स अ डेबिट बैलेंस। ओके, देख लेते हैं कहीं और मशीन तो नहीं आया है। तो देख लीजिए आप एंट्री शुरुआत से देख लीजिए, मशीन यहाँ पे सिर्फ डेबिट हुई है, और देखिए कहीं मशीन हुआ है क्या, और कहीं मशीन नहीं आया। ठीक है, तो एक ही एंट्री थी, तो फाइनली बैलेंसिंग सही हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस सही जगह लिख दें, मशीन डेबिट बैलेंस है, मशीन एसेट है, एसेट का बैलेंस आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है, मशीन एसेट्स डेबिट होते हैं क्यों, तो इट्स अ डेबिट बैलेंस। अगला अकाउंट देखते हैं, अगला अकाउंट क्या है, मशीन के बाद अगर आप चेक कर रहे हो अगला परचेज अकाउंट है। परचेज का आपको पता है खर्चा है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। और आप यहाँ लेजर में भी देखिए, लेजर में भी क्या है, डेबिट बैलेंस ही है। ओके, अगला देखिए कौन सा अकाउंट है, अगला अकाउंट है सैलरी, ये भी खर्चा है, खर्चे का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट ही मिलेगा आपको। ये देखिए डेबिट बैलेंस, सही है। अगला लेजर देखिए किस चीज़ का है, अगला है राजू का। ठीक,
तो राजू का कोई बैलेंस है ही बचा ही नहीं है, जो बैलेंस ही नहीं है तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है सेल्स अकाउंट। सेल्स इनकम होती है, आपको पता है इसका बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, सही है। अगला अगला अकाउंट है आपका सेल्स के बाद कमीशन का। तो कमीशन ध्यान रहे, अब कमीशन दिया है, लेकिन यहाँ पे चलिए देखते हैं, पहले जो दिया है पहले उसी को उठा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो कमीशन लग रहा है मिल रहा है इनके हिसाब से, तो यहाँ पे 1000 क्या हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस मैंने गलत जगह मैंने नोट कर, यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1000 मैंने उठा लिया। अगला अकाउंट जो देखिए क्या है, रेंट है। रेंट का देखिए खर्चा है, तो रेंट क्या है, डेबिट बैलेंस होगा 6000। अगला जो लेजर है वो किसका है, बैंक का। तो जो देखिए बैंक का बैलेंस कैसा है, बैंक में नॉर्मली हमारा पैसा रहता है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, बट यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, लग रहा है ओडी है, क्यों, एक्सेस निकाले होंगे खाते से। तो फिलहाल क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब लोन अकाउंट चल रहा है, क्या चल रहा है, लोन। तो ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं, कितना है 2000। नाउ इट्स कंप्लीटेड। अब हम लोग करेंगे क्या, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें इसको टोटल करके चेक कर लेना, दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल। पता है क्यों होना चाहिए दोनों तरफ का टोटल इक्वल, क्योंकि हम लोग को पता है जितने अमाउंट से हमने डेबिट मारा उतने अमाउंट से क्या किया है, क्रेडिट भी किया है। तो इक्वल टू सम, यहाँ सम फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पे भी इक्वल टू सम फंक्शन लगा लीजिए, ऊपर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है ना। अगर ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, इसका मतलब है हमारा लेजर सही नहीं है, देयर इज एनी मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक। क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या तो कोई लेजर छूट गया है। अब देखो हमने लेजर कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेजर बनाए, 9। अब हम लोग चलेंगे देखेंगे जनरल एंट्री में कितने लेजर बनने चाहिए थे। ओके, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो यहाँ पे कितने लेजर देख रहे हैं, 10। ओके, और वहाँ पे कितने हैं, ध्यान से देखिए कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, क्यों, क्योंकि राजू को तो छोड़ दिया ना मैंने, राजू का तो बैलेंस क्लियर हो गया है, तो इसलिए उसको नहीं लेजर बना। ठीक है, यानी कि हमारे लेजर में कहीं कोई गड़बड़ी है। अब हमें जहाँ तक दिख रहा है वो कमीशन का लेजर दिख रहा है, तो कमीशन क्योंकि खर्चा था आई थिंक, नहीं कमीशन इनकम ही है। अब अगर नहीं मैच कर रहा है तो अब जब देख लेते हैं हम लोग सीधी से कैश का लेज़र। कैश का लेज़र जो मोटा लेज़र है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। तो कैश देखिए डेबिट है 60,000, अब देख लीजिए आपने डेबिट किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग कैश का लेज़र चेक करें, 60,000 से डेबिट है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, कैश क्रेडिट है 15,000 से, 15,000 से क्रेडिट है, बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, फिर क्या है, कैश क्रेडिट है 10,000 से, देखिए कैश क्रेडिट है 10,000 से, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, कैश डेबिट है 16,000 से, ओके कैश डेबिट है 16,000 से, बिल्कुल सही जा रहा है। फिर देखिए कैश क्रेडिट है 2500 से, कैश क्रेडिट है 2500 से, सही है। फिर क्या है, कैश डेबिट है 5,000 से, सॉरी ये भी तो था, कैश डेबिट 1,000 मैंने चेक कर लिया है, कैश डेबिट है 1,000 से, ठीक है। फिर क्या है, कैश डेबिट है 5,000 रुपये से, कैश डेबिट है 5,000 रुपये से, बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, अब देखिए नीचे फिर सीधे कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, कैश क्रेडिट है, ये तो मेरा ये तो बैलेंस सही है। अब यहाँ पे बस देख लेते हैं बैलेंसिंग सब सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल किया गया। फॉर्मूला एक बार लगा देते हैं, इक्वल टू सम, ओके 82,000, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, 82,000 यहाँ बैलेंसेस इक्वल टू, इसमें से माइनस हो जाएगा सम ऑफ क्रेडिट साइड 50,500,
सही तो है, क्लियर। तो कैश हमने चेक कर लिया, कैश का सही है, इसका भी क्रेडिट कैपिटल भी सही है, मशीनरी भी सही है, अभी भी हम लोगों ने किया। परचेज डेबिट है, ठीक है, परचेज एक ही था। अगर हम लोग पूरे ट्रांजेक्शन में देख रहे हैं ना तो एक ही परचेज था, और तो कहीं परचेज था नहीं। हाँ, सेल्स 2 बार है। और सैलरी ठीक है, सैलरी 2500 रुपये सैलरी देख लीजिए, सैलरी का अमाउंट कितना है, 2500 सही है। नाउ नेक्स्ट, सैलरी के बाद लाइन से देखो, मैं चेक कर रहा हूँ, राजू का बैलेंस क्लियर हो चुका है, सो क्लोज। सेल्स 2 बार था, बस यहीं पे मिसिंग है। अब देखिए सेल्स अगर हम चेक कर रहे हैं तो सेल्स एक यहाँ था, देख रहे हो 16,000, और एक राजू को यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी 16,000 की। ओके, तो यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेज़र एकदम फ्रेश बनाते समझते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्स का लेज़र पूरा डिलीट मार रहा हूँ और फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, सेल्स का लेज़र देखिए कैसे बनेगा, स्टार्टिंग से चेक करिए, सेल्स है नहीं, सेल्स है नहीं, सेल्स है नहीं, पहला सेल्स यहाँ पे दिख रहा है, सही ना, 16,000 4 तारीख को, तो यहाँ पे 4 जनवरी 21 को, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स अ बाई, ठीक है ना। और बाई लिखने की मेहनत भी नहीं करो, यहीं तो उठा लो बाई। क्या करना है, पहले तो क्रेडिट हुआ है ना, सेल्स का अमाउंट पहले उठाओ, सेल्स का अमाउंट कितना था, सेल्स का अमाउंट था 16,000, क्रेडिट उठा लिया। यहाँ पे अपोजिट वाले का नाम यूज़ करते हैं, तो अपोजिट वाले का नाम क्या था, ध्यान से देखिए, क्या था, कैश अकाउंट, सही है, ये पहली पोस्टिंग हो गई। अब सेकंड पोस्टिंग उठाते हैं, नीचे जाते हैं, और फिर सेल है क्या, इस एंट्री में सेल्स नहीं है, इस एंट्री में फिर सेल्स क्रिएट हुई है 5,000 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इक्वल टू, और सीधे उठा लेंगे कितना, 5,000 सेल्स क्रेडिट हुआ है, ओके। और इस बार किससे हुआ है, राजू से, तो इक्वल टू, यहाँ से हम लोग राजू उठा लेंगे, अपोजिट वाले का नाम। और डेट क्या थी, डेट भी चाहे तो हम लोग रेफरेंस से उठा लें, ओके, ये सबसे अच्छा होता है फंक्शन के जरिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे सीधे सम करना है, इक्वल टू सम, ठीक है। अब आपको पता है इधर तो कुछ है ही नहीं, डेबिट में कुछ है ही नहीं सेल्स, अगर आप एक बार चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए, इसके नीचे कहीं देखिए सेल्स है क्या, नहीं, सेल्स है क्या, नहीं, सेल्स है क्या, नहीं, सेल्स है क्या, नहीं, फाइनली कहीं और सेल्स नहीं है, बस 2 ही जगह सेल्स था। फाइनली इधर क्या आएगा, इधर यही टोटल आएगा जिधर का टोटल अधिक है, यानी इस साइड पूरा डिफरेंस आ रहा है कितने का, 21,000 का पूरा डिफरेंस आएगा, सही है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे डेट क्या होगा, 31st। तो आपने देखा, क्या देखा कि जो हम लोग ना इसमें लेज़र में भी जो 2 कॉलम बनाए थे पर्टिकुलर वाला, वो बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है ना, काम है कि नहीं है, बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यानी कि यहाँ पे बैलेंस जो आ रहा है 21,000 आ रहा है कैश का, तो कैश का बैलेंस हम लोग सही कर लेंगे, 21,000 कर लेंगे, सॉरी कैश कह रहा हूँ, सेल्स का, सेल्स का 21,000 तो पहले से ही अच्छा रेफरेंस पकड़ा हुआ ना, रेफरेंस की वजह से वो अपने आप सही हो गया, और नीचे देखिए दोनों तरफ का टोटल भी बराबर है, ओके। सो इट्स अ ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल बराबर होगा। अब बस क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, मर्ज कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। कब का है, एज ऑन लिख दीजिए, कब बनाए हैं आप, जब का भी हो, 31 जनवरी का हम बना रहे हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस 31 जनवरी को बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हमने अपने लेजर्स को चेक कर लिया कि हमने जो लेजर बनाया है वो सही है कि गलत। तो एक्सेल में कितना बढ़िया चीज़ है, लिंक लगा हुआ है, लिंक लगा है ना वहाँ से, तो शीट 5 E52, E52 में अपने आप वो बैलेंस जो था वो उठा लिया वहाँ पे, तो बढ़िया चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ना ट्रायल बैलेंस भी समझ में आ गया। अब आप लोग कोई भी जर्नल एंट्री उठाइए, उसका पहले सबसे पहले क्वेश्चन उठाइए, उसकी जर्नल एंट्री करिए, और आपने पिछले जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी बहुत सारी कर रखे हैं, तो उसकी भी आप क्या कर सकते हो,
जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन जो आप असाइनमेंट 5 का किए थे, ये जनरल एंट्री आपके पास अवेलेबल है ना, अवेलेबल दामोदरन वाला। तो इसका आप क्या करिए, बैठ के ना लेज़र बना डालिए और सारे लेजर्स बना डालिए, और क्या करना है फिर ट्रैवलेंस बना के चेक कर लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो जिस तरीके से ये शीट बनाया ना आपने, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री, और एक शीट में आपका क्या हो गया, लेजर, और एक शीट पे हम लोग क्या बना दिए, ट्रैवलेंस। अब हमें अगला शीट जो चाहिए होगा ना, वो क्या चाहिए होगा, अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है फाइनल अकाउंट। समझ रहे हैं? तो फाइनल अकाउंट फिर नेक्स्ट अभी समझेंगे, पहले इतना पहले क्लियर करिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।